ये एमआईएम के लोग पैसे लेकर के बीजेपी की मदद करते हैं। जहां भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है वहां जादू से एमआईएम के कैंडिडेट आ जाते हैं और ये सारे बीजेपी की मदद करते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो या राजस्थान या उत्तर प्रदेश। जहां कहीं भी चुनाव होता है एमआईएम के लोग बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। ये कौन कह रहा है भाई? ये कोई इमरान बंटी थोड़ी कह रहा। आप खुद ही सुनिए कि ये बेबुनियाद इल्जाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर किसने लगाया। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, महाराष्ट्र हो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जहां भी हम जाते हैं वहां पे जादू से एमआईएम के कैंडिडेट आ जाते हैं और सारे के सारे कैंडिडेट जो आते हैं बीजेपी की मदद करने वाले कैंडिडेट आते हैं। तो ये भी एमआईएम वाले लोग पैसा लेकर 24 घंटा बीजेपी की मदद करते हैं। वैसे तो देश का सबसे बड़ा सियासी घराना गांधी परिवार के युवराज राहुल गांधी जी सियासत में पूरी तरीके से फेल्योर साबित हो चुके थे और भारतीय जनता पार्टी तो उन्हें पप्पू का खिताब दे चुकी थी। और अगर देखिएगा तो राहुल गांधी जी के इसी तरीके के बेबुनियाद बातें वो कहीं ना कहीं उनको पप्पू बनाती भी थी। मगर जब इधर दरमियान राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो कहीं ना कहीं ये लगा कि नहीं, राहुल गांधी जी भी एक सीरियस पॉलिटिशियन हैं। मगर इस तरीके के बेबुनियाद बातें एक बार फिर राहुल गांधी जी को कहीं ना कहीं पप्पू के खिताब को सही साबित करती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि राहुल गांधी जी ने जिन 3 स्टेट की बात की है, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, उसमें एआईएमआईएम का क्या रोल रहा, कितनी सीटें लड़ी। सबसे पहले महाराष्ट्र स्टेट, जहां पर असेंबली की 288 सीटें हैं। एआईएमआईएम ने पिछले असेंबली के चुनाव में सिर्फ 44 सीटों पर कंटेस्ट किया था, जिसमें से 2 विधायक एआईएमआईएम के कामयाब हुए। बाकी बची 244 सीटों में एआईएमआईएम के कैंडिडेट बीजेपी से पैसा लेकर के कांग्रेस को हराने के लिए क्यों नहीं गए, इसका जवाब राहुल गांधी जी को देना चाहिए। दूसरा स्टेट राजस्थान, जहां असेंबली की 200 सीटें हैं और एआईएमआईएम के स्टेट प्रेसिडेंट जमील अहमद खान साहब के मुताबिक एआईएमआईएम ने वहां अब तक 7 सीटों पर अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं। मैं कहता हूं कि एआईएमआईएम 15 सीटों पर चुनाव वहां लड़ती है, तो 185 सीटों पर राहुल गांधी जी बताएं कि वहां पर एमआईएम के लोग पैसे लेकर के बीजेपी की मदद करने के लिए क्यों नहीं गए। तीसरा स्टेट उत्तर प्रदेश, जहां पर असेंबली की 403 सीटें हैं। रिसेंटली अभी 2022 में वहां चुनाव हुए। उस चुनाव में एआईएमआईएम ने लगभग 90 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे, यानी कि लगभग 300 से ज्यादा सीटों पर एआईएमआईएम के लोग बीजेपी से पैसा लेकर के राहुल गांधी जी के मुताबिक नहीं गए। राहुल गांधी जी बताएं कि वहां उनकी पार्टी के सिर्फ 2 ही विधायक कैसे जीते, जबकि 300 से ज्यादा सीटों पर एआईएमआईएम वहां कंटेस्ट नहीं की। भारतीय जनता पार्टी 255 सीटों पर कामयाब कैसे हो गई। और यही नहीं, राहुल गांधी जी ने तो बिना किसी मुताला किए बता दिया कि एआईएमआईएम आसाम को भी गई थी, जबकि एआईएमआईएम ने आसाम में इलेक्शन भी कंटेस्ट नहीं किया। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश राहुल गांधी जी आपकी पारिवारिक सीट है। उस अमेठी सीट पर आप चुनाव कैसे हार गए? वहां तो एआईएमआईएम चुनाव लड़ी नहीं। और आपको एआईएमआईएम पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने से पहले आपको समझना चाहिए कि एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से लेकर के 2020 तक 170 कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। असल में पैसे लेकर के आपकी पार्टी के विधायक बिके हैं। वहीं सीएसडीएस के डेटा के मुताबिक 2017 से 2020 तक 168 विधायक सांसदों ने दल बदला, जिसमें से 79 कांग्रेस के थे। तो राहुल गांधी जी को यह बताना चाहिए कि सिंधिया जी जो उनके बहुत ही खास दोस्त थे, वो उन्होंने कितने पैसे लेकर के कांग्रेस को लात मारी। जतिन प्रसाद जी उन्होंने कितने पैसे लेकर के कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। असल में गांधी परिवार हो या देश का कोई भी राजनीतिक घराना,
वो मुसलमानों को समझता है कि ये हमारे बाप की बपौती है और इस पर हमारे वोट के सिवा किसी दूसरे का हक नहीं है। और जब आज असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे देश के अंदर मुसलमानों में एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं उनके राइट के लिए, तो आज राहुल गांधी जी को बड़ा खराब लग रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को एमआईएम के लोग फायदा पहुंचाना ही चाहते तो वो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 403 सीटों पर वो चुनाव लड़ते, ताकि ज्यादा बीजेपी से पैसे मिलते। राजस्थान में 200 सीटें हैं, 200 सीटों पर चुनाव लड़ते ताकि बीजेपी से ढेर सारा रुपया मिलता। मगर चूंकि जबान है और इसी जबान के गलत इस्तेमाल की वजह से अब तक राहुल गांधी जी को भारत की राजनीति में कोई सीरियस नहीं ले रहा था। मगर इधर दरमियान जिस तरीके से उनकी भारत जोड़ो यात्रा रही तो ऐसा लगता रहा कि राहुल गांधी जी ने अपने अंदर एक बहुत ही जबरदस्त सुधार किया है। मगर इस तरीके के बयान से लगता है कि अभी उन्हें और ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है।